एक वक्त था जब हमारे कानों में सुबह की पहली किरण के साथ ही मीठी आवाजें सुनाई देती थी। ये नन्ही चिड़ियों की चहचहाहट थी जिन्हें गौरैया के नाम से जाना जाता है। आधुनिकता की तेज रफ्तार से देश दुनिया से गौरैया की आबादी कम होती जा रही है। हमारे घर आंगन में फुदकने वाली गौरैया गुम सी हो गई है। बिगड़ते पर्यावरण का असर इंसान के साथ साथ पशु पक्षियों पर भी दिख रहा है। इंसानों में लगातार बीमारियों की संख्या बढ़ रही है, वहीं बदलते पर्यावरण से जीव जंतु भी अछूते नहीं है। कई प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं। पर्यावरण प्रेमियों के लगातार सजग करने के बाद कुछ सालों के दरमियान सरकारों ने भी इसे गंभीरता से लिया है। यदि बात राजस्थान की करें तो यहाँ भी विलुप्त होने की कगार पर पहुंची प्रजातियों में से एक है गौरैया चिड़िया। वहीं आप कस्बे की बात करें तो सुनेल में भी गौरैया चिड़िया को संरक्षित करने का बेड़ा पिछले 9 साल से सोनाली धाकड़ ने उठा रखा है। उन्होंने बताया कि वे नियमित रूप से सुबह चिड़ियों को दाना पानी देते हैं और उनके आंगन में उन्होंने इको फ्रेंडली लगभग 11 घोंसले लकड़ी से बनवाकर पेड़ों की डालियों पर टाक रखे हैं। वे दिन में 3 बार उन्हें दाना पानी देते हैं। इसमें चावल, रोटी, दूध, पोहा और पानी के लिए परिंदे आदि उपयोग में लेते हैं। घर के सदस्य भी निभाते हैं जिम्मेदारी। अनगिनत चिड़ियों के साथ अन्य पक्षी भी उनके आंगन में दाना चुगते हुए देखे जा सकते हैं। वे अपने इन पक्षी प्रेम के चलते बहुत ही मुश्किल से कहीं आ जा पाती हैं। यदि कभी मजबूरी में जाना भी पड़े तो घर के अन्य सदस्य उनकी जिम्मेदारी निभाते हैं। कई बार बदलते मौसम और अधड़ बारिश के दौरान गौरैया चिड़िया बीमार या घायल हो जाती हैं तो वे तुरंत पशु चिकित्सालय के कंपाउंडर को वहां बुलाया जाता है और वे इलाज में जुट जाते हैं। सोनाली धाकड़ ने बताया कि इंसान की मदद तो दूसरा इंसान किसी गरज के लिए करता है, यह सोचकर कि आज यदि मैं इसकी मदद करूंगा तो वो जरूरत पड़ने पर मेरे भी काम आएगा। लेकिन पशु पक्षियों के मामले में गरज पूरी होने की स्थिति नहीं बनती। पशु पक्षियों से मन से जुड़े हैं, निस्वार्थ भाव से इसी भावना को महसूस करते हुए कि वे गौरैया चिड़िया सहित अन्य पशु पक्षियों की सेवा में जुटी हुई हैं। सोनाली गोविंद धाकड़। ये प्रकृति और पर्यावरण और पक्षियों के विषय में आप कितने वर्षों से काम कर रहे हैं? सर ये काम करते करते तो हमको 8-9 साल हो गए हैं और हमारे यहाँ करीब 400 पौधे लगा रखे हैं मैंने। और पक्षियों में तो एक बार हमारे यहाँ ऐसी हवा चली और एक चिड़िया ने घोंसला बना रखा था, उसमें उसके बच्चे गिरे उस हवा में। उस दिन मुझे बहुत दुख हुआ, तो हमने क्या धीरे धीरे 20-25 इसके लकड़ी के घोंसले बनवाए और उसमें धीरे धीरे उसमें चिड़ियाएं आने लगी, उनके बच्चे व्यवस्थित बड़े होने लगे। फिर धीरे धीरे इसमें मेरे पति ने सहयोग किया और फिर हमने मिट्टी के भी कलश के घोंसले बनाए और मिट्टी के कलश के घोंसले बना के और वो कम से कम 20-25 वो भी है। और इसका हम गर्मियों में विशेष कर ध्यान रखते हैं। उनको मिट्टी के ही पात्र में जल भी रखते हैं तो पानी भी ठंडा रहता है। कई पक्षी आते हैं, पानी पीते हैं। उनको हम सुबह पक्षियों को दूध, रोटी, पोहे, चावल, गेहूं कई देते हैं। कई बार दिन में 3 बार उनको खाना भी रखते हैं। ऐसे करके हमने हमारे इस पूरे बगीचे में हजारों चिड़ियाओं का संरक्षण है, गौरैया का। और ज्यादातर विशेषकर ध्यान हमने गौरैया पे दे रखा है। गौरैया हमारे यहाँ 500,000 की तादाद में गौरैया है। बस इस कार्य में पति गोविंद धाकड़ का भी सहयोग मिलता है। वे जब भी बाहर कहीं भी जाते हैं तो वहां से अलग अलग डिजाइन के रेडीमेड बने हुए चिड़ियों के घोंसले लेकर आते हैं। घर का आंगन दिन भर चिड़ियों की चहचहाहट से आबाद रहता है। प्यारी गौरैया को बचाने की अपील। गौरैया को अपने घर और आसपास घोंसले बनाने दें। छत, आंगन, खिड़की, मुंडेर पर दाना पानी रखें। घर के आसपास ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। फसलों में रासायनिक कीटनाशकों की जगह जैविक कीटनाशकों का प्रयोग करें। आर्टिफिशियल घोंसले लाकर घर की छत पर रख सकते हैं। सोनाली धाकड़ ने बताया कि आज के समय में जब ईंट, पत्थर और सीमेंट के पक्के मकान भी बन गए हैं तो पक्षियों के घोंसले बनाने की जगह खत्म हो गई है। पूर्व के समय में कच्चे मकान होते थे तो पक्षी अपना घोंसला बना लिया करते थे और महिलाएं खुले आंगन में नीचे भोजन बनाती थीं। तब उस समय रोटी आटा डाला करती थी। आज के समय में ये सब चीजें विलुप्त सी हो चुकी हैं। वह अपील करती हैं कि हर व्यक्ति को अपने घरों पर पक्षियों के लिए पानी रखना चाहिए, पानी के पात्र रखने चाहिए और साथ ही साथ पक्षियों के लिए दाने पानी की भी व्यवस्था करनी चाहिए।